अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। अफगान तालिबान का दावा, अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ लड़ने वाले हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन अगवानी तवील अलालत के बाद चल बसा। अमरीका की जानिब से ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां बरकरार, जिसके नतीजे में ईरानी रियाल की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरान की माशी सूरत हाल भी शदीद मुश्किलात का शिकार। ईरानी हुकाम का हर सूरत हाल का डट कर मुकाबला करने का फैसला। बड़े रहनुमाओं का बड़ा इजलास, शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए तुर्क, ईरान और रूसी सरबराहान का अहम इजलास 7 सितंबर को होगा। तेहरान में होने वाले इजलास में तुर्क सदर, ईरानी सदर हसन रूहानी और पुतिन शामी मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी तय होना मुमकिन है। पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की इमदाद रोकना नया फैसला नहीं। माइक पोम्पियो के दौरे पाकिस्तान से एक रोज कबल पेंटागन की जानिब से इस तासुर को मुस्तरद कर दिया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद मनसूख की है। फिलिपाइन के सदर का अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक से हथियार खरीदने का फैसला, जिसके लिए वो इसराइल और उर्दन का दौरा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवार एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब। एहसान मानी आइंदा 3 वर्ष के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और अस्पताल के कमरे में शराब के नमूने बदल दिए गए। अगर शराब कब्जे में ली होती तो उस वक्त बंदे को जेल भेज सकता था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सब जेल पर उनके छापे पर बहुत शोर मचा रहे हैं। 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सहूलियात दी जा रही थी। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।